उस ज़माने के दूसरे गाने और उसके पहले बहुत पुराने जो गाने आपने बनाए थे वो गाने, वो मतलब मैं कौन से भी आजकल के युवकों के साथ मैं जब बात करती हूँ, मेरी बेटी है या उसके फ्रेंड्स हैं, उनको वो गाने भी अभी तक याद रहते हैं, जैसे पहले वाले जो थे 80s के, 70s के, 80s के, 60s के, इवन लेट 50s के गाने लोगों को याद है। और उसके बाद का जो दौर आया, 90s के बाद का जो दौर आया, वो जो गाने बने वो इतने ध्यान में नहीं रहते हैं बच्चों के दिमाग में, तो क्या उसके पीछे क्या कारण होगा? जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि देखिए, जो गाना हमेशा याद रहता है उसमें दो बातें बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक है मेलोडी, मेलोडी मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड, इट कैन बी अ वेरी सिंपल मेलोडी। और दूसरी बात है गुड राइटिंग, वेरी सिंपल गुड राइटिंग। लेकिन बाद में बहुत से गाने जो आप जिस ईरा की जिक्र कर रही हैं, वो मेरे ओपिनियन में साउंड ओरिएंटेड होने लगे। अच्छा, तो इसको बैक सीट पे रख के कि इसमें हम ग्रूव क्या डालेंगे और बेस लाइन क्या होगा, और पूरा गाना जो कंस्ट्रक्ट करने का जो तरीका है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिसको हम लोग कहते हैं ना रूह, वो मिसिंग है। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। पता नहीं समीर जी वाकिफ हैं कि नहीं। मैं भी थोड़ा सा टेक्निकलिटी ज्यादा आ गई। टोटली एग्री ऑन इट। अच्छा, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अभी ऐसा हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर है लॉजिक, मैकबुक प्रो और लॉजिक लेके बैठ गए, उसमें भी ग्रूव्स है, रिदम्स है। करेक्ट। तो वो ऑन कर दिया और रिदम सुन रहे हैं 4 बार 8 बार, फिर उस पर कुछ बेस लाइन डाल दिए, फिर कुछ कॉर्ड्स डाल दिए। कॉर्ड्स भी वो मतलब बजे हुए कॉर्ड्स होते हैं, यू डोंट हैव टू प्ले एनीथिंग, जस्ट कीप कॉपी एंड पेस्ट इट and then you start thinking about a tune. तरीका ही उल्टा हो गया। But 1 out of 10 I would still say अच्छे गाने वैसे भी बनते हैं कभी-कभी, but 10 on 10 नहीं मिलेगा वो, नहीं मिलेगा, because construction of a song में first thing is melody and poetry. Correct. और उसके बाद आप जैसे भी सजाइए। अभी मतलब पोएट्री थोड़ी सी बाजू रह जाती है, इवन मेलोडी भी नहीं। अभी ऐसा हो गया है कि बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुआ है, मगर आप इंटीरियर में क्या करने वाले हो आप पहले। एक पॉइंट मैं कई लोगों से कहता हूँ आजकल कि 1 सेंटेंस, यू शुड नो हाउ टू यूज द कंप्यूटर शुड नॉट स्टार्ट यूजिंग यू। दिस इज वन बेसिक mistake which many people are making. That's true. And there is Sameer ji one more term which people use nowadays, sound designing. अभी important sound designing को दिया जाता है, गाना बनाया नहीं बनाया, लिखा है नहीं लिखा। उसके पीछे एक और भी कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि जो साउंड है, शोर है, इतना ज़्यादा दुनिया भर में हो गया है ना, और उन लोग ये जब काम शुरू किए तो भूल गए कि साउंड, ठीक है मैं बोलता हूँ साउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शोर बहुत है, शोर के साथ कहीं ना कहीं आपको मैच करना जरूरी, मगर केवल शोर से नहीं होगा, शोर के साथ जो रियल चीज़ है उसके पीछे आप एक बात करते हो, आप चिल्ला के बात करने से कोई फायदा नहीं है। जो बात करें वो बात क्या है, पहले तो वो डिसाइड करो। अगर उस बात में ही दम नहीं है, आप कितना भी शोर मचाओ। अभी जैसे आप पार्लियामेंट में आप बात करते हैं, कोई आदमी चिल्ला के बात करने की उसकी आदत है, बट कोई आदमी उस पर अहमियत देता ही नहीं। मगर एक आदमी अगर राइट टॉपिक पे जब बात करता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं। करेक्ट। तो टॉपिक क्या है? लड़की खूबसूरत नहीं है और आप गहने पहनाए जा रहे हो, उसको साड़ी पहनाए जा रहे हो। अरे भाई, अच्छा दूसरी बात, पहले जब भी गाने बनते थे तो इमोशन जो होता था, ह्यूमन इमोशंस के कहीं आसपास गाने। अब यो 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 चिल्ला रहे, अरे भाई यो यो का कोई मतलब तो होगा, क्यों लोग गाएंगे यो यो? एक बार गा लिए, गाले साउंड सुनने के लिए, नाचने के लिए गा लिया। पहले आप जितने भी गाने सुनेंगे उसमें कहीं ना कहीं या तो कोई मैसेज होता था, या कोई इमोशन होता था, या कोई ना कोई जिंदगी की फिलॉसफी होती थी। करेक्ट। जब तक आप किसी चीज से रिलेट नहीं करोगे, आप गाओगे क्यों? ऐसे कोई फालतू चीज क्यों गाओगे?
आज बच्चे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, क्यों गाते हैं? क्योंकि वो उनकी जिंदगी के साथ रिलेट करता है। पहले जितने गाने बनते थे उनमें कहीं, अभी जैसे आपने गाना सुना बड़ी मुश्किल है खोया, ये कोई भी आदमी जो मोहब्बत करता है और उसका दिल कहीं खो गया है तो वो ये जरूर गाएगा, क्योंकि ये उसका अपना थॉट है। अब आजकल के गानों में ऐसा कोई मैसेज ही नहीं है, मीनिंगफुल जो चाहिए होना, और ये वो थोड़ा सा कम। मैं ये नहीं बोलता हूँ केवल सोशल मैसेज ही होना चाहिए या पॉलिटिकल मैसेज होना चाहिए या फिर, मगर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के आसपास होना चाहिए, ह्यूमन इमोशंस के साथ। वो नहीं हो रहा, It should relate और to... इतना बिखरा हुआ है कि मुखड़ा कुछ है, उसकी धुन कुछ है। और द वर्स्ट पार्ट अभी जो मिलन ने बात कही है कि 90% जो प्रोग्रामर थे, जो म्यूजिशियंस थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। उनको ये लगने लगा कि म्यूजिक डायरेक्टर करता क्या है, एक ट्यून बना के लाके दे दिया। अरे भाई तुमको पता नहीं है, बेसिक चीज तुम्हारे पास नहीं है, और वही कि जमीन नहीं है मकान बना रहे हो, तो कैसे बना रहे हो? वो सोचो तो सही। मगर ये एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि अब एटलीस्ट मैं पिछले 6 महीने 1 साल से रियलाइज कर रहा हूँ, नाउ पीपुल आर रियलाइजिंग जिस तरह से म्यूजिक डेटोरेट हुआ है, उसका स्टैंडर्ड गिरा है, फिल्में जिस तरह से हिंदी की फ्लॉप हुई हैं, लोगों को अब म्यूजिक की इंपॉर्टेंस समझ में आने लगी है कि नहीं यार कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अगर ये चीज़ समझ गए तो फिर सब चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसे पहले थी।